नमस्ते सभी लोगों को, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल श्री डायलॉग्स में। मैं हूँ आपका होस्ट श्री एंड वेल अगेन मेरे साथ जुड़े हुए हैं सूरज देव जी। तो जो पिछली वीडियो हमने बनाई थी, ये उसी का सेकंड पार्ट होगा इन द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट वीडियो। उसी का की जो रेपुटेशन था, जो सोल्स ऑफ डॉग का, उसी के की कंटिन्यूएशन में ये वीडियो होगी। तो सूरज जी वेलकम बैक। सभी को राम राम। सभी का मतलब हमारा आशा कि सभी अच्छे हैं, है ना? और आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए, हम फिर हमारा कंटेंट स्टार्ट करेंगे। ओके, तो लास्ट टाइम तो हमने दिखा दिया था कि जो वो वर्सेस नंबर ऑफ जो अलग बताई जाती हैं, वो लाइक वो जो है ना, हमें परीक्षा दिखाई थी, वो कंप्लीट परीक्षा है। एंड जस्ट टू सम इट अप ऑल, बंदे की इतनी जली है ना कि अगर ये वीडियो वो देख रहा है, द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो दैट ही इज वाचिंग राइट नाउ, अगर वो देखता है, मैं बोल रहा हूँ देखो मोबाइल तेरी बहुत जली है बेटा, और मैं कसम से बोल रहा हूँ, तू सहन नहीं कर पा रहा है कि मेरी एक ही वीडियो में तेरे और चार चार एक दावे खंडन हो जा रहा है। एक पार्ट में जोड़ के, जैसे आप लोग थंबनेल देख ही चुके हैं कि इसका वीडियो का जो स्पेशलिटी है वो है चूसाई मुखमर्दनम, ठीक है ना? और हमारा जो भगवत गीता है उसका मंडन। तो दूसरा एक पॉइंट में ऐड कर देना चाहता हूँ जो कि बहुत क्रूशियल है, इनका हिपोक्रेसी को दिखाता है। ये हंस रहा था, मतलब जल तो रहा था मन में, पर हंस रहा था नाटक करके कि ये लोग क्रिटिकल एडिशन दिखा रहा है, ये लोग महाभारत को नकार रहे हैं। मतलब एक तरीके से जब भी इनका भांडाफोड़ होता है ना क्रिटिकल एडिशन से, तभी मतलब उस टाइम ही ये क्रिटिकल एडिशन को नकार देते हैं, ठीक है ना? हालांकि क्रिटिकल एडिशन अगर ये मूर्ख देखे कि कैसे बनाया जाता है तो इसका सर चकरा जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि ये होते हैं चर्च के भिखारी, इनको कुछ ज्ञान नहीं होता। जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ये क्रिटिकल एडिशन के ऊपर हंस रहा था। मैं इसे बोल दूं कि बेटा, तुम्हारा जो पॉ पॉ है ना, पॉ पॉ है, जितने भी तुम्हारा एपोलोजेटिक्स चैनल है, जैसे ग्लोरी एपोलोजेटिक्स ले लो, साक्षी एपोलोजेटिक्स ले लो, कभी कभी तुम हालांकि मुझे पता है कि तुम वहां से बहुत सारे मेटेरियल चोरी मारते हो, वो अलग बात है कि तुम अगर ना उसके वीडियो जाके देखो और तुम्हें मिलेगा कि रामायण और महाभारत के ऊपर झूठा क्लेम लगाने के लिए वो लोग क्रिटिकल एडिशन जो है महाभारत और रामायण का वो लोग यूज करते हैं। तो वो लोग भी क्रिटिकल एडिशन को एज ए प्रमाणित मानते हैं। तुम्हारे जितने भी पॉ है ना, पापा है तुम्हारे जो एपोलोजेटिक्स में बैठे हुए हैं, उसके जाके वीडियो देखो, तो वो आक्षेप लगाने के लिए क्रिटिकल एडिशन का यूज कर सकते हैं। और हम अगर तुम्हारे बैंड बजाने के लिए क्रिटिकल एडिशन का यूज करें तो तुम लोग हंसोगे, क्योंकि तुम लोगों का असलियत जल रहा है। और दूसरी बात ये है, तुम्हारा जो ग्लोरी एपोलोजेटिक्स है ना, वो बंदा गीता प्रेस नहीं दिखाता। वो बंदा जो केसरी मोहन गांगुली है, उसका ट्रांसलेट मेनली फॉलो करते बंदा, ठीक है ना? तो भाई अपने पॉपो को जाकर समझा, ठीक है ना? क्योंकि वो लोग, हम जो मटेरियल तुमको दिखा रहे हैं, हम जो अब सोर्स तुमको दिखा रहे हैं, वो सोर्स वो भी सूरज यूज करते हैं। इसलिए हंसो सूरज मत, जी बोलो। सूरज जी, ये वो बंदा है जो कहता है कि वो ये पता नहीं एक मतलब इसके कितने बाप बैठे हुए हैं। ये बंदा वो है ना जो कि वक्त आने पे ना ये नमक हराम हराम खोर, वक्त आने पर ये है ना अपने ही बाप के खिलाफ पलटी मार सकता है। अब ये कहेगा कि नहीं, मेरा मेरा बाप ही गलत है, मेरा बाप नहीं है। मिसलीड किया है इसने, मुझे मिसलीड किया है। मेरे दो बाप। मेरे दोस्त, वो बात अलग है। तो चलिए हमारा जो मेन कंटेंट है उसकी ओर बढ़ते हैं। एंड कहना एंड जी। एक बात मैं कहूँगा, ये जो ना इसका सबूत ये है, इट इज़ एविडेंट फ्रॉम दिस कि बंदा ना इसके पास कंटेंट की इतनी किल्लत होती चली जा रही है दिन प्रतिदिन कि भाई अपनी पुरानी वीडियोज़ को वापस ये डाल रहा है, नए नए सिरे से रिकॉर्ड करके। और मैं आपको बताता हूँ, ये अपने वीडियो में बताता है कि जब दुनिया मतलब ये पूरा विश्व नष्ट हो जाएगा तब ये शायद लाइव स्ट्रीम करेंगे। और इसका क्लेम है कि ये लोग लाइव स्ट्रीम में सारा पत्ते खोलेंगे। तो भाई देखो, तुम्हारा जो चेले चपाटे वो मूर्ख है, वो मूर्ख है। प्रॉब्लम ये है कि उन चेले चपाटों को अगर वेद का भेद .com अगर उनको मिल जाए ना, तो वो तुम्हें लात मार देंगे। वैसे ही 16,000 जो है वो ऑलरेडी मार चुके हैं, बाकी जो है 1,000 वो भी मार देंगे, क्योंकि उसको भी मतलब उसको पता नहीं, पर हमको पता है कि तुम जितना भी रेफरेंस चुराते हो वो वेद का भेद, आर्य समाजी, इन लोगों से रेफरेंस चुराते हो, मुसलमानों से रेफरेंस चुराते हो, ठीक है ना? इसलिए तुम जो सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत रेफरेंस है ना, ये तो वेद का भेद साइट देख के तुम सोच रहे हो ना, एकदम मत सोचो, क्योंकि तुमको पता नहीं होगा वेद का भेद और हिंदू स्क्रिप्ट जो साइट है उनके काउंटर में ऑलरेडी हमारे जितने भी हिंदू साइट है उससे बहुत भयंकर उसका खंडन हो चुका है। थोड़ा सर्च करो, तुम्हें मिल जाएगा, उसका मैं भयंकर बताता खंडन हूँ, हो चुका डॉक्टर है। इसलिए प्रीति निगम थी। इसलिए इसलिए अगर ये जब सोचे कि बहुत ये खुशी इसका शायद हो रहा है कि वो हमको बहुत रेफरेंस है, हमके पास बहुत रेफरेंस है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि हर रेफरेंस का काउंटर रेफरेंस हमारे पास है। आप बोलिए जरा। एग्जैक्टली ये जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर प्रीति निगम हो गई, या फिर आई थिंक जस्टिस फॉर हिंदूज, आर्यपुत्र, ये चैनल हो गए ना, बहुत इसे ऑलरेडी पूरा खोल के रख दिया है इसको। सनातन रिव्यू तो सब वो कर रहे हैं काम अपना अच्छा खासा। तो और अभी तक वही तो शुरुआत है। अभी जले पर नमक और लगाऊँगा अच्छे से बेटे, और घाव देकर उसी पे नमक रगड़ूँगा ना, बहुत अच्छे से दर्द होगा। अभी इसके लिए व्यूअर्स गिर रहे हैं ना, ये इट मार्क्स दैट, ये क्लियरली है कि ना, इट शोज़, इट सिग्निफाइज़ कि ये एफर्ट वेस्ट नहीं जा रहा है। भाई ये देख लो, इसका रेशियो गिरता जा रहा है व्यूअरशिप का इसका धीरे-धीरे। अगर जितना ज़्यादा अब ये मैं बता रहा हूँ, अभी अगर हम अब इसकी सिचुएशन कुछ ऐसे समय में ऐसी बनेगी ना, ये ना इससे उगला जाएगा ना निगला जाएगा। ये अवॉइड भी करेगा तब भी इसकी व्यूअरशिप जाएगी, अगर हमको अटेंशन ज़्यादा सा भी देगा ना, तो भी इसकी व्यूअरशिप जाएगी ही जाएगी।
इनका तो नाश होना ही है, वो बात अलग है। चलिए अब हमारा जो कंटेंट है वो उसे स्टार्ट करते हैं, और इनका जो मुखमर्दनम है जो हमने थंबनेल में लगाया है उसको हम देखेंगे और दर्शक वो एंजॉय करेंगे। आप एक काम कीजिए, हम जो हमारा इस एपिसोड है, इस एपिसोड को हम स्टार्ट करेंगे गीता का ऑथेंटिक, मतलब गीता का जो प्रामाणिकता है, ऑथेंटिसिटी है, उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो आप एक काम करिए, इसके पहला जो स्लाइड है उस पे जाइए, जाइए। ये हम आएंगे, बाद में आएंगे उससे। इसका जो पहले वाला स्लाइड है, हम बॉडी क्रिटिकल का स्लाइड चाहिए, जहां पर भगवत गीता का जो हर श्लोक है वो दिया गया है। उसे खोलिए, इससे पहले जाइए। हाँ, ये एग्जैक्टली ये वाला। अब ध्यान से देखिए, पहली बात तो है हम भगवत गीता का जब प्रामाणिकता सिद्ध करेंगे तो बॉडी क्रिटिकल से ही सिद्ध करेंगे। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आप थोड़ा सा जूम कर दीजिए, अच्छे से जूम कीजिए, और जहां पर मैंने जो एरो लगाया है उसे अच्छे से जूम कीजिए। थोड़ा ऊपर कीजिए ताकि सबको वो पूरा श्लोक नंबर दिखे। हाँ, ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए। कि हाँ, अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो चैप्टर 883 ब्रैकेट में 23 है, ये भगवत गीता का पहला अध्याय है। ये भगवत गीता का पहला अध्याय है बॉडी क्रिटिकल में। और बॉडी क्रिटिकल का एक खासियत है कि बॉडी क्रिटिकल में हर एक जो चैप्टर है उनका श्लोक नंबर, ठीक है ना, बहुत अच्छी तरीके से लोगों को बताया जाता है। क्योंकि बॉडी क्रिटिकल का जो इंपॉर्टेंट एक फीचर है वो यही है कि आपको बता देगा कितना श्लोक नहीं है, ठीक है ना। वो दर्शकों को बहुत अच्छी से बताते हैं। अगर हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में जाए, वो है सेकंड चैप्टर भगवत गीता का, उसका श्लोक नंबर भी दिया गया है। थर्ड में जाए, वहां पर भी दिया गया है। और दर्शक आप कहना है, अब आप पूरा अच्छे से दिखा दो कि कैसे भगवत गीता का जो हर एक चैप्टर है और बॉडी क्रिटिकल का जो भगवत गीता है, उनका हर एक जो चैप्टर है वो मिलता है। इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज का जो भगवत गीता में मिलता है उसके साथ बॉडी क्रिटिकल का श्लोक नंबर एक्यूरेटली मिलता है, जो कि तो मिलता है। अगर हम सेकंड चैप्टर को देखें 72, थर्ड चैप्टर को देखें 43, अगर फोर्थ चैप्टर को देखें 42, फिफ्थ को देखें 29, फिर 47, 30, ऐसे करके हर एक श्लोक मिलता है, हर एक श्लोक मिलता है। तो पहली बात तो ये कि जो बॉडी क्रिटिकल है वो सैकड़ों मैन्युस्क्रिप्ट का रिसर्च बेस्ड है। वो सैकड़ों मैन्युस्क्रिप्ट को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों से, जो बहुत सारे जो स्कॉलर्स है जो मैन्युस्क्रिप्ट का ज्ञान रखते हैं, जिनका सब्जेक्ट ये है, वो लोग कहते हैं ये बॉडी जैसा जो है उस मतलब उससे किया जाता है। तो ये लोग जो बॉडी, इसमें मैंने एक चीज देखा है कि ये लोग बॉडी का बहुत सारे रेफरेंस देते हैं सनातन धर्म को अटैक करने के लिए, सनातन धर्म को अटैक करने के लिए, संस्कृत को अटैक करने के लिए। तो ये भी बॉडी का ही किया गया है, ठीक है। और तुम्हारे जितने भी पॉपो है वो बॉडी का इस्तेमाल कर चुके हैं, इसलिए तुम इसको नकार नहीं सकते, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ रामायण पर आक्षेप देने के लिए कहते हैं। आप जो स्क्रीन है उसे दिखा दो अच्छे से, ठीक है ना। अब हर एक चैप्टर एक बार करके मार्क कर दो ताकि इन लोग देखें, और हर एक जो गीता का ऑथेंटिसिटी के ऊपर सवाल उठाते हैं हम उसे शास्त्रीय तरीके से भी साबित करेंगे, और जो हम एक टाइप का जो मैन्युस्क्रिप्ट से साबित करना होता है वो भी हम करेंगे, जो भी हाँ हाँ हर लोग देख रहा है। आप एक बार हर जो अध्याय है उसे मार्क कर दीजिए। हाँ, आप दर्शक ध्यान से पूरा श्लोक नंबर देखिए। कहता है आप पूरा स्लाइड दिखाओ। ये जो पूरा स्लाइड है ना, ऊपर ऊपर नहीं, नीचे का जो पूरा है वो दिखाओ। हाँ, ऊपर नहीं, नीचे का जो है वो पूरा दिखाओ, देखते जाओ। हाँ, देखो अब रुको, अब ध्यान से देखो वहां पर लास्ट में क्या है। लास्ट में है कि चैप्टर 900 ब्रैकेट में 40, और उसके बाजू में लिखा है 78। ये है भगवत गीता का लास्ट चैप्टर, जो कि है 18 चैप्टर। और इस ये जो चैप्टर है उसका भी वर्स नंबर एक्यूरेटली मिलता है। सिर्फ ये वाला अध्याय नहीं, हर जो अध्याय है उसका वर्स नंबर एक्यूरेटली मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो पहली बात तो ये साबित हो गया कि भगवत गीता के ऊपर जो आक्षेप लगाते हैं कि भगवत गीता मिलावट हो गया होगा, भगवत गीता नकली है, फर्जी है, बाद में लिखा गया, ठीक है ना। तो भगवत गीता नकली नहीं है, ये तो पहली पॉइंट होगा। ये हम लोग को एक टाइप का मैन्युस्क्रिप्ट का एविडेंस दिया। अब हम लोग जाएंगे शास्त्र में, ठीक है ना। तो शास्त्र में क्या ऐसा कोई एविडेंस है जिससे ये सिद्ध होगा कि भगवत गीता एक ऑथेंटिक है। तो आप अब नेक्स्ट स्लाइड में जाइए, जो भागवत वाला स्लाइड है उसमें आइए, कैटनर जी उसमें आइए। हाँ, ये वाला। अब आप एक काम कीजिए, ये है भागवतम का, अच्छे से दिखाया, अच्छे से मार्क कीजिए। ये भागवत का 11वां स्कंद के 16वां अध्याय, ठीक है ना। ये जो मेन जो पॉइंट था, आप अगर ये 16वां चैप्टर देखें तो ये उद्धव गीता में आता है। उद्धव गीता, उद्धव जो भक्त उद्धव है और भगवान श्री कृष्ण के बीच में संवाद है, जैसे हम जानते हैं भगवत गीता, वैसे ये उद्धव गीता। तो आप अगर उद्धव गीता को देखें, उद्धव गीता का जो 16 चैप्टर है, जैसे भगवत गीता का 10वें चैप्टर है विभूति योग, वहां पर अपने भगवान ने विभूति, अपने जितने भी विभूति आए उसके बारे में बताया है। वैसे ही अगर आप 16वें अध्याय को देखें तो वहां पर भगवान फिर से उद्धव को अपने हर विभूतियों के बारे में बताते हैं। तो हर विभूति नहीं, हर विभूति आपको गीता से, जो गीता है उससे मेल खाएगा। सिर्फ यही नहीं, इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा विभूति दी गई है जो कि भगवान ने गीता में भी नहीं बताया था। इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग और बातें, जो इच्छुक है मैं कहूंगा कि आप ये पूरा अध्याय पढ़ के देखें। ये पूरे अध्याय, हर एक श्लोक भगवत गीता का जो ऑथेंटिसिटी है वो चीख के बताता है, चीख के। तो अगर ये लवंगू और जितने भी गांडू लोग हैं वो जितना चिल्लाते रहे, दूसरे जो शास्त्र है मैं और भी हवाला दे सकता हूँ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। ये समय के कमी के लिए बस मैं सबसे इंपॉर्टेंट एक एविडेंस देता हूँ, वो भागवत पुराण से है। अगर दूसरे पुराणों को ये देखना चाहे जो कि कोट करते रहते हैं अटैक करने के लिए, उसमें भी गीता का बहुत सारे एविडेंस है, ठीक है ना। तो ये उसे नकार नहीं पाएंगे, पहली बात तो ये है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कैप्टन, आप श्लोक नंबर 6 और 8 को दिखाओ एक बार। श्लोक नंबर 6 और 8 को दिखाओ। इसमें चल ये रहा है कि उद्धव जी भगवान को उनकी विभूति के बारे में पूछते हैं, और उस टाइम में आप श्लोक नंबर 6 और 8 को यहाँ पर देखिए कैप्टन जी, वो दिखाओ कि भगवान ये बताते हैं, क्लियरली बताते हैं कि ये जो तुमने प्रश्न पूछा है अभी, अब आप दर्शकों को दिखा दीजिए, मैं बोल देता हूँ। ये तब भगवान उद्धव को कहते हैं कि ये जो तुमने प्रश्न पूछा है अभी उद्धव, ये एग्जैक्टली यही ही सवाल अर्जुन ने भी मुझको कुरुक्षेत्र में पूछा था। ये भगवान श्री कृष्ण से है ना, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसे अच्छे से मार्क करो।
ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस समय कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव युद्ध में हुआ था, युद्ध छिड़ गया था, तो उस टाइम में अर्जुन का ये मोह प्राप्ति हुआ था। अर्जुन का मोह प्राप्ति हुआ था कि वो अपने कुटुंबजन को नहीं मारेंगे, और ये अर्जुन के पास बहुत निंदनीय था। वो अर्जुन ये भूल गए थे कि अगर उनके वो एक क्षत्रिय है और उनका धर्म है अधर्म जो है उसका नाश करना, चाहे वो अपने कुटुंब भी क्यों ना हो। अगर अपना भाई किसी का खून करके आए तो छोटा भाई कभी ये नहीं सोचना चाहिए छोटे भाई को कि ये मेरे बड़े भाई है, मैं इसे बचा देता हूँ। छोटे भाई को चाहिए कि जाके पुलिस में ये कह गया कि मेरा भाई किसी का हत्या किया है। भगवत गीता यही सिखाता है, जो कि अर्जुन उसमें उस टाइम में युद्ध के टाइम में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने रथ को, भगवान श्री कृष्ण इंटेंशनली रथ को जाके भीष्म जी और द्रोण के सामने रख दिए थे, इसलिए अर्जुन का वो मोह प्राप्ति हुआ था। आप ऊपर जाइए, श्लोक नंबर 7 और 8 को दिखाइए, तो भगवान बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि भगवान उस टाइम में युद्ध क्षेत्र में बहुत सारे युक्ति देके अर्जुन को समझाया था। तो इससे डायरेक्टली सिद्ध होता है कि जो पूरा गीता है वो टोटली ऑथेंटिक है और कोई भी मिलावट नहीं है, क्योंकि भगवान खुद कह रहा है कि जो मैं था वह एकदम डायरेक्टली उसे पूरा युक्ति देके समझाया था। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप 7वें और 8वें श्लोक में आए तो भगवान वहां पर बता रहे हैं कि अर्जुन ये सोच लिया था कि वो मरने वाला है और वो मारने वाला है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान के टोटली विरुद्ध है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने दूसरे चैप्टर में ये कहते हैं कि ना आत्मा मारने वाला होता है ना मरने वाला होता है। तो इसमें भगवत गीता का 10वें अध्याय, दूसरे अध्याय सिर्फ नहीं, पूरे अध्याय मतलब पूरी भगवत गीता का ही प्रामाणिकता सिद्ध होता है। मेनली आप यहाँ पर दूसरे अध्याय और 10वें अध्याय का पूरा क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन देख पाओगे एक टाइप से, ठीक है ना। तो मैं हम लोग आपको शास्त्र से एविडेंस दिखाया, हम लोग आपको स्क्रिप्चर दिखाया, हम लोग आपको मैन्युस्क्रिप्ट से एविडेंस दिखाया, ठीक है ना। तो अब तक जो लोग देख चुके हैं वो टोटली जान चुके हैं कि भगवत गीता कोई भी मिलावट नहीं है। और इससे भी बड़ी बात, अगर लोगों को और सबूत चाहिए तो मेरे पास और सबूत है। इनका जो थर्ड क्लेम है गीता के ऊपर कि भगवान श्री कृष्ण गीता भूल गए थे, इसका जो लेटेस्ट वीडियो है उसका क्लिप चला दीजिए थोड़ा। ओके, देखिए मैं उसी का इंतज़ार कर रहा था। ओके वेल, मैं उसी का इंतज़ार कर रहा था, ठीक है। तो वेट अ सेकंड, ये मैं स्क्रीन में आपको प्रेज़ेंट कर दूँ। लेट मी ब्रिंग अप माय स्क्रीन। कमेंट करे कि हमें ज्ञान नहीं है, हमने झूठ फैलाया है, हम सच्चाई को जानते ही नहीं है। ज्ञान को भूल गया था, तब क्या होगा? विरोधी कहेंगे नहीं नहीं तू झूठ बोल रहा है, तुझे ज्ञान नहीं है। श्री कृष्ण तो जन्म ये श्री कृष्ण खुद अपना गीता ज्ञान भूल गए थे। और इसे जानने के लिए हम लोग पढ़ेंगे महाभारत भाग 6 अश्वमेध पर्व के अनुगीता पर्व अध्याय 16 श्लोक संख्या 5 से 6। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हम कहते हैं, हाँ बाहो देवकी नंदन, जब संग्राम का समय उपस्थित था, समय मुझे आपके महात्म्य ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ। किंतु केशव, आपने 100 वर्ष पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश दिया था, मेरा वह सब ज्ञान समय निश्चित हो जाने के कारण नष्ट हो गया, भूल गया है। यानी कि अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, श्री कृष्ण तो महाभारत के समय आपने मुझको गीता का ज्ञान दिया था, वो मैं भूल गया। आगे तो श्री कृष्ण जो कि ईश्वर है, जिन्हें जन्म जन्मांतर का ज्ञान है, उनको तो गीता का ज्ञान याद ही होगा, क्योंकि उन्होंने ही तो अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। तो क्या श्री कृष्ण को ज्ञान याद था? चलिए देखते हैं श्री कृष्ण क्या जवाब देते हैं। और इसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे महाभारत भाग 6 अश्वमेध पर्व के अनुगीता पर्व अध्याय 16 9 से 12। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, श्री कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय ज्ञान का श्रवण कराया। यानी कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत ही टॉप सीक्रेट ज्ञान दिया था, और ये सीक्रेट ज्ञान खुद श्री कृष्ण को पता चाहिए। आगे कहते हैं, अपने स्वरूपभूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था। और गौर से सुनिएगा, शुक्ल कृष्ण गीता का निरूपण करते हुए संपूर्ण नित्य लोकों का भी वर्णन किया था। किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह मुझे बहुत अप्रिय है। बात तो सही है, श्री कृष्ण ने इतना टॉप सीक्रेट ज्ञान अर्जुन को दिया था, अपने ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन कराया था, और अर्जुन है कि वो ज्ञान भूल गया। बात तो गलत है। अब देखते हैं श्री कृष्ण आगे क्या कहते हैं। बातों का अब पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। लो श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं, अब जो ज्ञान मैंने तुमको दिया था वो पूरा का पूरा डिट्टो बताना तो बहुत मुश्किल है भाई। आगे देखते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, पांडुनंदन निश्चित ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद जान पड़ती है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को खरी खरी सुनाते हुए कहते हैं, एक तो तुम्हारे अंदर श्रद्धा नहीं है, तुम्हारी बुद्धि भी कम है, इतनी बड़ी बात भूल गए। आगे देखते हैं, अब मैं उस उपदेश को ज्यों का त्यों नहीं कह सकता हूँ। लो जी, भगवान अपनी ही कही बात को ज्यों का त्यों दोबारा नहीं कह सकते, अब उनको भी याद नहीं है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि वह धर्म ब्रह्म आदि प्राप्ति करने के लिए पर्याप्त था, वह सारा का सारा धर्म उसी रूप में फिर दोहराना अब मेरे वश की बात नहीं है। लो जी, भगवान खुद ही अपना गीता का ज्ञान भूल गए। और मसीह विरोधी कह रहे थे कि तुम गीता को नहीं समझते। अब सवाल ये है, जिसको गीता का ज्ञान दिया वो गीता का ज्ञान भूल गया, जिसने गीता का ज्ञान दिया वो गीता का ज्ञान भूल गया, तो ये गीता आई कहां से? क्या ये वही ओरिजिनल गीता है या फिर कुछ गड़बड़ है? इस बात को हम अगली वीडियो में जानेंगे। मैं आशा करता हूं हमारे मसीह विरोधी इस बात का जवाब जरूर देंगे, और साथ ही साथ हमारे विश्वासी बहन और भाई भी ये जान पाएंगे। हाँ बैठना पॉज किए हो? हाँ, कर दिया मैं पॉज़ कर दिया। हाँ, पहली बात ये जो लास्ट में कहा कि गीता का प्रामाणिकता के बारे में, और इसका जो पिछले वाला वीडियो था जहाँ पर उसने ये प्रूफ करने की कोशिश की गीता शायद मिलावट होगा उसके श्लोक के बेसिस पर, इस दोनों का खंडन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इनका जो लास्ट जो क्लेम बचा था वो ये है कि श्री कृष्ण गीता भूल गए। अब हमारा आपका प्रेजेंटेशन खोल दीजिए, मैं बताते रहता हूँ कि ये जो इसने हवाला दिया, जो एविडेंस इसने दिया, ये महाभारत अश्वमेधिक पर्व अध्याय 16 से इसने बेसिकली श्लोक नंबर 5 से 12 को कोट किया है। तो हम उसको देखेंगे। आप कैटनैप माइक अनम्यूट कीजिए और वो एविडेंस खोल दीजिए, हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो खोल दीजिए। हाँ, इसका नेक्स्ट स्लाइड में, एकदम नेक्स्ट स्लाइड में जाइए। तो एकदम तो आप ध्यान से देखिए कि इसने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे दिया था अपने ही वीडियो में कि अर्जुन पूछता है कि आप मुझे फिर से गीता का ज्ञान दो, मैं भूल गया था। तो तब भगवान आप एक काम कीजिए कैटनैप, आप इनका हाँ आप श्लोक नंबर 9 दिखाइए श्लोक नंबर 9 10 श्लोक नंबर 9 10 को बहुत जूम कीजिए। श्लोक नंबर 10 और 9 को जूम कीजिए कैटनैप। जो पूरा श्लोक है वो सबको दिखना चाहिए।
जो पूरा श्लोक है वो सबको दिखना चाहिए। हाँ दिखाओ, जूम करो, जूम करो, जूम करो, नीचे जाओ थोड़ा, नीचे जाओ। हाँ हाँ, हो गया हो गया। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि हम इसे बॉडी क्रिटिकल से मैच करके देखेंगे कि ये जो उसने एविडेंस दिया ये कितना ऑथेंटिक है और क्या इसमें भी कोई मिलावट हुई है, इसमें भी कोई प्रक्षेप हुआ है, अगर हम उसे ध्यान से देखें। तो आप देखिए श्लोक नंबर 9 को, श्लोक नंबर अगर 9 देखें तो वहां पर यह कहा गया कि हे पार्थ, तुमने मेरे समीप समस्त गुप्त विषयों को सुना है और स्वरूप युक्त सनातन धर्म तथा शाश्वत लोगों को जाना है। अब एक पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड कर दूं कि गीता अगर फर्जी होता तो ये श्लोक भी फर्जी ही होगा। इनको मानना चाहिए कि ये 9 नंबर श्लोक भी फर्जी ही है। क्यों? क्योंकि भगवान यहाँ पर बहुत एकदम डिटेल में कहता है कि मैंने तुम्हें गुप्त ज्ञान का श्रवण कराया था, जो कि गीता में भी भगवान कहा है कि मैंने तुम्हें गुप्त ज्ञान का ही श्रवण करा रहा हूँ। दूसरी बात, भगवान ने वहां पर अपना जो स्वरूप युक्त जो सनातन धर्म है उसे भी दिखाया था, गीता में भी ये श्लोक मौजूद है, ठीक है ना। और तीसरी बात, भगवान ने गीता में लोगों की बात की है, अलग अलग लोगों की बात की है। तो अगर ये गीता, अगर इसको मानना पड़ेगा कि गीता मिलावटी है, ये गीता फर्जी है, तो इसको ये भी मानना पड़ेगा कि 9 नंबर श्लोक जो इसने कोट किया था वो भी झूठा है, ठीक है ना। तो और फिर से हम अब जाएंगे 10वें श्लोक में। तो अगर हम 10वें श्लोक को देखें तो भगवान वहां पर कह रहे हैं कि तुमने अज्ञान से जो मैंने कहा था उन वचनों को ग्रहण नहीं किया और वे मुझे अत्यंत अप्रिय हुआ है। ये हे पांडु पुत्र, इसीलिए मुझे निश्चय बोध हो रहा है कि तुम दुर्मेधा तथा श्रद्धाहीन हो। अब बात यह है कि ये जो आप ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे ट्विस्ट स्टार्ट होगा कि 10वें श्लोक का जो उत्तरार्ध है, उत्तरार्ध का अर्थ ये है कि एक श्लोक का जो ऊपर वाला लाइन है, ऊपर वाला पंक्ति है उसे उत्तरार्ध कहा जाता है और निम्नार्ध कहा जाता है उनका नीचे वाला पंक्ति को। तो देखिए हमने यहाँ पर निम्नार्ध को मार्क किया है और उत्तरार्ध को भी मार्क किया है। अगर आप बॉडी क्रिटिकल को देखें, जो कि हम दिखाएंगे एक्सप्लेन करने के बाद ही हम लोग आपको दिखाएंगे कि 10वें जो श्लोक है यहाँ पर गीता प्रेस में, जो गीता प्रेस मतलब जो क्रिटिकल एडिशन नहीं है, ठीक है ना, गीता प्रेस मतलब जो क्रिटिकल एडिशन नहीं है। आप 10वें श्लोक को फिर से दिखाओ, अब मत हटाओ, आप 10वें श्लोक को दिखाओ, काटा है, 10वें श्लोक को दिखाओ, गीता प्रेस में प्रक्षिप्त है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर हम देखें कि 10वें श्लोक में उसका अगर उत्तरार्ध देखें, उसका उत्तरार्ध बॉडी क्रिटिकल में है, जो कि तो है उसका उत्तरार्ध, जहां पर भगवान कहता है कि तुमने मेरे वचन को ग्रहण नहीं किया, वो ऑथेंटिक है और वो श्लोक बॉडी क्रिटिकल जो एडिशन है, क्रिटिकल एडिशन वहां पर भी मौजूद है। पर प्रॉब्लम स्टार्ट होता है कि जहां पर भगवान ने कहा है कि मैं उसका मेरा स्मृति नहीं आ रहा, देखिए श्लोक में भी है मेरा स्मृति नहीं आ रहा, ये ये जो लास्ट वाला जो लाइन है जिसको लेकर इसने पहली फसल मचाया था, ये लाइन ही लास्ट का जो लाइन है ना जो शादिया वाला जो लाइन है, नीचे देखिए आइडेंटिफाई कीजिए, वो वाला लाइन बॉडी क्रिटिकल में है ही नहीं। इससे यह सिद्ध होता है कि जो लास्ट वाला लाइन है उसे बाद में जोड़ा गया था ताकि किसी भी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है उसको थोड़ा घुमा फिराया जाए, उसे थोड़ा विकृत कर दिया जाए, एक बात में उसे डिस्टॉर्ट कर दिया जाए और किसी भी तरीके से ये सिद्ध कर दिया जाए कि भगवान श्री कृष्ण भूल गए थे, जो कि सबसे बड़ा झूठ है, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात ये कि अब आप श्लोक नंबर 11 जाइए, ऊपर जाइए, 11 में जाइए, 11 में जाइए ऊपर, हाँ 11 श्लोक नंबर श्लोक दिखाइए, हाँ बस हो गया। अब 11 थोड़ा जूम करके दिखाओ। हाँ, अब ध्यान देने वाली बात है कि हाँ दिखाओ, ध्यान देने वाली बात है कि ये जो 11वां श्लोक है, ठीक है ना, ये जो 11वां श्लोक है वो अगर आप ध्यान से देखें तो 11वें श्लोक का जो उत्तरार्थ है, जहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि तुम श्रद्धाहीन हो, तुम्हारा बुद्धि मंद जान पड़ती है। अगर आप बॉडी क्रिटिकल को चेक करें, जो कि हम आपको दिखाएंगे पूरा श्लोक और उसका ट्रांसलेशन हम इसी वीडियो में दिखाएंगे, तो इसका जो उत्तरार्थ है वो बॉडी क्रिटिकल में भी मौजूद है, ठीक है ना। तो ये श्लोक ऊपर का जो पंक्ति है, लाइन है, वो ऑथेंटिक है। पर प्रॉब्लम आती है जो इसने और भी फसल मचाया था सेकंड लाइन पर, नाचा शाक्य वाला जो सेकंड लाइन है उसको आप ट्रांसलेशन देखिए कि धनंजय, अब मैं उस उपदेश को जो कि तो कह नहीं सकता। ये जो लाइन है इसको लेकर वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किया था, ठीक है ना, इस लाइन को लेकर उसने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किया था। और ये लाइन ही भी बॉडी क्रिटिकल जो एडिशन है उसमें नहीं है, मतलब ये लाइन भी प्रक्षेपण किया गया है ताकि फिर से ये सिद्ध किया जाए कि भगवान श्री कृष्ण तो गीता भूल गए थे, ये वो करके सिद्ध कर दिया। यार हाँ ये वाला जो सेकंड पार्ट है पूरे वर्ड्स का सेकंड सेंटेंस है वो यार जिसको मैंने हाईलाइट किया वो बॉडी क्रिटिकल में नहीं मौजूद है एक्चुअली में। एग्जैक्टली जिससे ये सिद्ध होता है कि आप ध्यान से देखिए, सिर्फ इसको ही सब मत नोट कीजिए, आप वो भी देखिए कि जिसने ये प्रक्षेपण किया होगा वो कितना धूर्त व्यक्ति होगा कि उसने बहुत चतुराई से ये प्रक्षेपण की है ताकि किसी भी तरीके से बेली बत्ते के भगवान का जो मूल संदेश है उसे किसी भी तरीके से डिस्टॉर्ट कर दिया जाए, उसे थोड़ा घुमा फिराया जाए, उसे विकृत कर दिया जाए, फिर सिद्ध किया जाए कि भगवान श्री कृष्ण तो गीता भूल गए थे, ठीक है ना। अब आइए 12वें श्लोक में, 12वें श्लोक में आइए। अब 12वें श्लोक को अगर आप देखें तो 12वें श्लोक ऑथेंटिक है और ये आपको बॉडी क्रिटिकल में भी मिलेगा, ठीक है ना, बॉडी क्रिटिकल में भी मिलेगा, मतलब 12वें श्लोक मिलेगा, मतलब उनका जो कंटेंट है वो मिलेगा, श्लोक नंबर थोड़ा चेंज होगा। बॉडी क्रिटिकल में शायद ये श्लोक शायद आपको 11वें श्लोक में मिलेगा कि आप लोगों को मैंने बताया कि ऑलरेडी जो 2 पंक्ति है वो मिलावट हो चुका है, मतलब एक श्लोक का लॉस हुआ है, ठीक है ना, एक श्लोक का पूरा लॉस हुआ है, मतलब हो सकता है कि उसका एक श्लोक पीछे चला जाए, मतलब 11वें में आ जाए, वो कोई बात नहीं। मतलब श्लोक यहाँ पर है जहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, गीता जो ज्ञान था वो ब्रह्म प्राप्ति के लिए
एकदम उपयुक्त था और सटीक था। फिर भगवान कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है मेरे लिए तुमको देना मेरी वश की बात नहीं है। अब इसको समझने की बात है कि भगवान ये क्यों कह रहे हैं कि मेरे लिए ये वश की बात नहीं है। इसको समझेंगे हम, बहुत डिटेल समझेंगे और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो इवन यू विल बी कन्विंस्ड, जो लोग विरोधी में हैं वो भी कन्विंस्ड हो जाएंगे कि ये जो लाइन है भगवान ने एकदम सही कहा है। अगर मैं भी होता, अगर आप भी होते, आपको भी एकदम एग्जैक्टली वही लाइन कहना चाहिए था कि वो ज्ञान देना मेरी वश की बात नहीं है, मेरे ऊपर नहीं है। क्यों? अब इसको डिटेल बताने से पहले आप एक काम कीजिए, आप पहले नेक्स्ट स्लाइड में जाइए, बॉडी डिटेल के स्लाइड में जाइए और एक बार लोगों को दिखा दीजिए कि हमने इतनी देर जो आपको एविडेंस दिया, जो आपको साक्ष्य दिए, जो आपको बात बताए वो सच है। हाँ, अब जाइए तो 9वें श्लोक में आइए। ये 5वें है, आप थोड़ा नीचे जाकर 9वें श्लोक में आइए। ये है बॉडी क्रिटिकल का हिंदी ट्रांसलेशन। हाँ, एग्जैक्टली आप ध्यान से देखिए, जो हम लोग ने एग्जैक्टली जो बताया, ये 9वें श्लोक कोई प्रक्षेप नहीं है, 9वें श्लोक ठीक है, जो कि तो ही है। अगर आप 10वें श्लोक में आए तो गीता प्रेस का जो 10वां श्लोक है और अगर आप क्रिटिकल एडिशन का जो 10वां श्लोक है उससे अगर हम मैच करके देखें तो आपको पता चलेगा कि जो गीता प्रेस का जो है 10वां श्लोक, उसका जो निम्नार्थ है उसको प्रक्षेप किया गया है। मतलब सो कॉल जहां पर भगवान ये बता रहे हैं कि मैं तुम्हें उसे जो के तो कह नहीं सकता, मैं तुम्हें उसे फिर नहीं कहूंगा, ये वाला जो बात है वो नहीं है। ठीक है ना? आप ध्यान से देखिए, जो 10वें श्लोक है उसे ध्यान से मार्क कीजिए ताकि लोगों को दिखे। जहां पर भगवान ये कह रहे हैं, मेन जो बात था गीता प्रेस के 10वें श्लोक में जिसको लेकर ये सबसे फसर मचाया था, वो लाइन ये था कि उन बातों को अब पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। ये लाइन उस व्यक्ति ने दिखाया था और उस व्यक्ति ने यही सिद्ध करना बार बार चाह रहा था कि देखो भगवान श्री कृष्ण भूल गए गीता का ज्ञान, ठीक है ना, जो कि एकदम झूठा है। भगवान श्री कृष्ण नहीं भूले थे, वो लाइन में एक्चुअली है नहीं। भगवान श्री कृष्ण कभी नहीं ये कहे थे कि मुझे वो स्मरण नहीं आ रहा, पूरा अब बोलना संभव नहीं है। अब आप आइए नेक्स्ट श्लोक में, हाँ, आप देखिए, अब आपको हमने 11वां श्लोक दिखाया बॉडी क्रिटिकल का। अब आप अगर लोग चाहे तो आप गीता प्रेस भी खोल सकते हैं या और भी इजी करते तो आप एक सेकंड एक मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लूं। लोग चाहे तो इस वीडियो को रिवाइंड कीजिए और देखिए कि गीता प्रेस वाला संस्कृत देखिए, वहां पर जो 11वां श्लोक है उसमें एक एक्स्ट्रा लाइन है और वो एक्सप्लेन क्या है? वो एक्सप्लेन ये है कि धनंजय अब मैं उस उपदेश को जो कि तो कह नहीं सकता। ये जो लाइन है अगर आप गीता प्रेस में देखें 10 और 11वां श्लोक के बीच में आया है, तो वो वाला जो लाइन है वो बॉडी क्रिटिकल में है ही नहीं। सबको बॉडी क्रिटिकल भी अब दिख रहा है, हमने आपको गीता प्रेस का भी ऑलरेडी दिखा चुका हो, तो अब तक सबको क्लियर हो चुका होगा कि एग्जैक्ट जो मिलावट है या जो प्रक्षेपण है वो हुआ कहाँ है। ठीक है ना? सबको क्लियर हो चुका है। अब कैटनप आप बताओ। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ये देखिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, आप पूरा वर्स पढ़ लीजिए। आप पीछे रिवाइंड करके ना जो अभी दिखा था ये इसमें से क्या कि ये गीता प्रेस में से दिखा रहे थे, अब उसे कंपेयर कर लीजिए। आप एक बार दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर कर लीजिए, दोनों वर्सेस ही पूरी अलग है, देख लीजिए आप। वर्स मैंने हाइलाइट किया, मैंने अंडरलाइन कर दिया उसका हिंदी ट्रांसलेशन। दोनों का हिंदी ट्रांसलेशन और वर्स आप कंपेयर करिए, उसमें बिल्कुल आपको अलग मिलेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। सबको अब इस टाइम में हमारा वीडियो देखने के बाद सबको समझ आ चुका है, ठीक है ना? झूठ भी समझ आ चुका है, सच भी समझ आ चुका है, ठीक है ना? अब हम आते हैं 11वें श्लोक में। अब ध्यान से देखिए, 11वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मपद प्राप्ति विज्ञान में वे धर्म ही पूर्ण था, है ना? मैं फिर तुमसे पहले की भांति उस अशेष रूप से नहीं कह सकता। अब ये क्यों भगवान कह रहे हैं कि मैं नहीं कह सकता? इसका बहुत ही डिटेल कारण है। उसको दिखाने से पहले हम एक चीज आपको दिखा देते हैं। हम पूरा 12वें श्लोक में आ जाते हैं, फिर आपको हम समझा देंगे कि 11वें श्लोक का माजा क्या है। 12वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि उस समय मैंने योग युक्त होकर तुमसे उस परम ब्रह्म के विषय में कहा था, ठीक है ना? यहाँ पर एक आरोप लगाया जाता है कि उस समय मैंने योग युक्त होकर तुमको परम ब्रह्म के विषय में कहा था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान ये क्यों कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें योग युक्त होकर बताया था? अगर आप इसको समझना चाहिए कि क्यों भगवान ने योग युक्त होकर कहा था, क्यों, इसका अर्थ क्या है, तो इसका इसका नेक्स्ट स्लाइड में जाओ, थोड़ा इसका नेक्स्ट स्लाइड में जाओ, क्योंकि कुछ लोग ये कह देते हैं कि योग युक्त होने का अर्थ ये है। थोड़ा शॉर्ट करो। हाँ, एग्जैक्टली इस स्लाइड को दिखाओ, इस स्लाइड। अब ध्यान देने वाली बात है, आप पूरा ये ट्रांसलेशन और श्लोक को बहुत अच्छे से अंडरलाइन कीजिए। ये है भगवत गीता का ही श्लोक है, ये भगवत गीता का ही श्लोक है। तो अगर आप पहली बात तो ये है कि ये जो आरोप लगाया जाता है कि कुछ लोग आरोप ये भी लगा देते हैं कि योग युक्त के ऊपर, कि योग युक्त होकर भगवान ने कहा था, इसका अर्थ ये है कि भगवान के ऊपर दूसरा कोई एंटिटी चढ़ गया था और भगवान से वो एंटिटी अपने बात बुलवाया था, ठीक है ना? या गीता का ज्ञान दिया था। तो रामपाल वाला यही कहते हैं कि काल ने कहा था या जो भी हो। तो ये अज्ञान लोगों के बीच में फैलाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक कारण के लिए, वो ये है कि लोगों को ये नहीं पता कि योग युक्त का अर्थ क्या है। लोगों को ये भी नहीं पता कि योग का अर्थ क्या है। गीता में भगवान श्री कृष्ण के मुताबिक योग का अर्थ क्या है किसी को नहीं पता, क्योंकि ये लोग गीता नहीं पढ़ते। तो क्योंकि नहीं पता इसलिए लोग भ्रम जाते हैं, ठीक है ना? भरमा जाते हैं। तो आप उसे ट्रांसलेशन को मार्क कीजिए, वहां पर भगवान बहुत अच्छे से योग का पूरा, मतलब मुझे लगता है सबसे सरल मीनिंग तो यही योग का होगा कि तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। अब भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तू योग में स्थित हो जा। भगवान कह रहा था ना कि मैं योग युक्त होकर तुझे बोल रहा था, भगवान अर्जुन को भी यही बात कहते हैं कि तू योग में स्थित हो जा। अब इस योग का अर्थ क्या है? योग भगवान फिर बताते हैं, समत्व ही योग कहलाता है। भगवान ये कहते हैं कि जो समत्व है, सब जीवों में समत्व होना, सबको एक दृष्टि में देखना। तो एक बात में जो अद्वैत ज्ञान है कि भगवान जब कहते हैं कि जो असली ज्ञानी होते हैं, भगवान
5.18 में कहते हैं कि 5वें अध्याय के 18th श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो असली ज्ञानी होगा वो ब्राह्मण, एक ब्राह्मण जो कि विनय, जिस ब्राह्मण में विनय हो, जिस ब्राह्मण में विद्या हो, मतलब कितना उच्च ब्राह्मण होगा। और चांडाल, चांडाल मतलब जो कुत्ते का मांस खाने वाला है, जो बहुत ही गिरा हुआ है, चांडाल, उसमें भी जो असली जो योगी होता है, असली जो ज्ञानी होता है, वो इतने उच्च लेवल का ब्राह्मण और एक चांडाल शापक है ना, भगवान ने शापक कहा है, शापक का अर्थ है जो कुत्ते का मांस खाने वाला है। तो ये जो चांडाल और ब्राह्मण है, जो असली ज्ञानी होता है ना, वो चांडाल और ब्राह्मण में भी एक ही आत्मा देखते हैं, वो चांडाल और ब्राह्मण में भी एक ही समत्व होती है, वो एक ही देखते हैं, भेदभाव कभी नहीं करते, ये भेदभाव जातिवाद कभी नहीं करते, सबको एक तरीके से देखते हैं। मतलब सोचिए कितना अच्छी बात है, कितना अच्छी बात भगवान ने कहा है। तो उसे मार्क कीजिए कैप्टन, जहाँ पर भगवान ने कहा है समत्व ही योग कहलाता है। आप थोड़ा नीचे जाओ, नीचे जाके दिखाओ कि यहाँ पर गीता प्रेस वालों ने समत्व का अर्थ बताया, थोड़ा वो नीचे जाओ, हाँ नीचे जाओ और नीचे जाओ, लोगों को दिख नहीं रहा, लोगों को दिख नहीं रहा होगा वो, आप नीचे जाओ थोड़ा। एक मिनट, ये हाँ ये है भगवत गीता का, ये है भगवत गीता का दूसरे अध्याय का श्लोक। आप थोड़ा नीचे जाओ, नीचे जाके वो लाइन दिखाओ, लोगों को दिख हाँ नहीं रहा कैटनैप, हाँ हाँ और नीचे जाओ। अगर इससे नीचे जाऊंगा तो सर वो ये और क्या कि ये होने लगता है कि स्लाइड क्या चेंज हो जाती है सर। आप थोड़ा जूम कर लो, हाँ ठीक है, फिर कोई बात नहीं, फिर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप दर्शक खोल के देख सकते हैं कि गीता प्रेस में बहुत सरल तरीके से समत्व का अर्थ भी बताया है, तो आप वो भी रेफर कर सकते हो। तो पहली बात तो ये कि लोग आरोप ये लगाते हैं कि भगवान योग युक्तों के बोला था, इसका मतलब ये है कि काल नामक कोई प्राणी भगवान के ऊपर चढ़ गया था, तो वो लोग एकदम बोगस है। और अगर यही होता ना, तो भगवान ये नहीं कहता कि तुम मेरे समीप ज्ञान लिए थे, मैंने तुम्हें बताया था, ये नहीं कहता, ठीक है ना। तो ये मेरा वर्ड ही नहीं होता, तो भगवान अगर सच में ये होता। तो अब हम आते हैं 11वें श्लोक में। हम आपको बताते हैं 11वें श्लोक को हम आपको बहुत डिटेली समझाएंगे। तो हम 11वें श्लोक में आते हैं कैटनैप। अब एक काम कर लो, आप नेक्स्ट स्लाइड में जाओ, इसका नेक्स्ट स्लाइड में जाओ। हाँ, एक चीज देख लो, एक चीज मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि ये कुछ गीता का श्लोक है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो समत्व है उसको समझाने के लिए मैं एक बार अच्छे से पढ़ देता हूँ ताकि लोगों को भी समझ आए। ध्यान से देखिए, इस समत्व रूप बुद्धियोग को सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, इसलिए हे धनंजय तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाला अत्यंत दीन है। मतलब भगवान ये बता दे कि जो युद्ध का जो तुम सकाम कर्मी जो होते हैं वो अत्यंत दीन होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ कर्म करते हैं उनके फल के लिए, जो फल के लिए लालची होते हैं उसका कर्म एट द एंड ऑफ द डे कभी भी अच्छा नहीं होता, ठीक है ना। तो भगवान यही बताते कि तुम बुद्धि योग में स्थित हो जाओ, तुम समत्व में स्थित हो जाओ, तुम लाभ हानि की बात बाद में सोचोगे, सिद्धि असिद्धि को त्याग कर तुम कर्म में फोकस करो, तुम समत्व में फोकस करो, तुम उसके फल के बारे में मत सोचो। अगर तुम ज्यादा फल के बारे में सोचोगे तो तुम्हारा काम खराब हो जाएगा। इसलिए भगवान बताते हैं कि जो सकाम होते हैं वो बहुत ही निम्न होते हैं, और भगवान अर्जुन को बार बार ये कह रहे हैं कि तुम समत्व में स्थित हो जाओ, समत्व में स्थित हो जाओ, तुम बुद्धि योग में स्थित हो जाओ। इसका नेक्स्ट वाला श्लोक आइए, बुद्ध योग तो वाला श्लोक में आइए। यस हाँ, सम बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अथवा नीचे हाँ दोनों को त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है ना। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। भगवान फिर से कह रहे हैं कि योग का अर्थ ही है समत्व, योग का अर्थ वो नहीं है जो लोग बताते रहते हैं। योग तो समत्व रूप योग में स्थित हो जा, ये समत्व रूप योग ही कर्म में कुशलता है, अर्थात आप नीचे जाओ, साइड नीचे करो, पूरा ट्रांसलेशन दिखाओ। हाँ, कर्म बंधन से मुक्त, कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। आप नेक्स्ट श्लोक में आओ, नेक्स्ट श्लोक में आओ, ट्रांसलेशन दिखाओ। हाँ, उसे मार्क करना, उसे छोड़ दो, उसे उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे मार्क करना छोड़ दो। हम एडिशनल पढ़ दे रहे हैं लोगों के लिए, ताकि ये जो समत्व क्या है, ये योग क्या है, ताकि लोगों को समझ आ जाए। आप नेक्स्ट श्लोक दिखा दो, ट्रांसलेशन पूरा दिख नहीं रहा। आप एक काम कर दो, हमारा जो अकाउंट है ना उसे हटा दो, अब उसे हटा दो 2 मिनट के लिए, उसे अगर 2 मिनट के लिए हटा दोगे ना तो वो दिखेगा, ट्रांसलेशन दिखेगा। थोड़ा हटा दो हमारा अकाउंट, चैट ना, हाँ एक सेकंड, हाँ ये कर लिया एग्जैक्टली। अच्छा अब हम अकाउंट नहीं क्योंकि हाँ ठीक है, क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्मरूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। एकदम एक्यूरेट है जो हमने आपको कहा। तो भगवान ने यही बताते कि जो योग का असलियत में है वो ये चीज को भूल कर तू समत्व में स्थित हो और कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तू पहले कर्म कर, एक वन फोकस होकर तू कर्म कर, ठीक है। जैसे अर्जुन का जो ध्यान था, तू सिर्फ युद्ध में लगा, तू फल के बारे में मत सोच, तू युद्ध में लगा, तू सिद्धि को छोड़ जा, सिद्धि को भी छोड़ दे, तू समत्व में युक्त हो जा, तू दुखी भी मत हो सुखी भी मत हो। ये बहुत जो सबसे वाइटल जो नॉलेज है जो कि आज के युग को चाहिए, कि तुम दुखी भी मत हो सुखी भी मत हो, तुम अपने गोल में फोकस हो जाओ, तुम अपने जो गोल है उसमें फोकस हो जाओ। अब ये हमारा काम हो गया, ये जो योग वाला मैटर था उसको हमने पूरा सॉल्व कर दिया। लोग जो देख रहे हैं उसको हम गीता से ही समझाया है कि योग का अर्थ क्या होता है, समत्व होता है, सब में समदृष्टि रखना ही योग कहलाता है। अब नेक्स्ट जो साइड है उसमें आओ,
अब हम जो हमारा जो मेन पॉइंट था उसको समझा देते हैं। एग्जैक्टली इसे थोड़ा अच्छे से दिखाओ। हाँ एग्जैक्टली ये है भगवत गीता के 4th चैप्टर के 3rd श्लोक। ये भगवत गीता के 4.3। अब बात ये है कि इसने जो मेन वाला जो बात अभी भी अटकी हुई है कि भगवान ने क्यों उस 11वें श्लोक में कहा कि मैं तुम्हें जो कि तो वो ज्ञान मतलब बोल ही नहीं सकता, मैं तुम्हें नहीं कहूंगा। भगवान ने इनकार कर दिया कि मेरे लिए ना तुमको समझाने का वश और नहीं है। क्यों भगवान ने ये बात कहा? भगवान ने इस बात को अगर आप समझना चाहे तो आपको भगवान को पहली बात समझना होगा, आपको गीता का अध्ययन करना होगा, तब आपको समझ आए कि इस श्लोक का तात्पर्य क्या है, क्यों भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा। दूसरी बात, क्योंकि जैसा हमने आपको दिखाया कि उद्धव गीता में भगवान तो फिर से उद्धव को बताते हैं। भगवान तो वहां पर नहीं कह रहे कि मैं भूल गया। भगवान असलियत में नहीं भूले थे, वो उद्धव को ज्ञान देते हैं बाद में। गीता का ज्ञान उद्धव को भी देते हैं। फिर अगर बातें गीता का ज्ञान अगर सच में भगवान भूल जाते तो गीता का ज्ञान उद्धव को कैसे दे देते? भगवान भूले नहीं थे। भगवान का ना कहने के पीछे भी एक कारण था, वो आज हम समझेंगे कि भगवान को अगर हम देखें तो भगवान एक बात बार बार गीता में कहते हैं कि अगर आप इस श्लोक को देखें तो वहां पर भी भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू मेरा बहुत प्रिय है, तू मेरा बहुत प्रिय भक्त है, तू मेरा बहुत प्रिय सखा है, इसलिए ये पुरातन योग मैं तुझे आज कहूंगा। ठीक है ना? तो भगवान ये ज्ञान, ये जो रहस्य है, ये उत्तम रहस्य जो भगवान कह रहे हैं कि ये जो गुप्त रहस्य है, उत्तम रहस्य है, ये भगवान अर्जुन को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम कभी भी हमारा जो बात है वो कभी भी रास्ते के मतलब इन गधों को नहीं बताएंगे, इन ईसाइयों को भी नहीं बताएंगे, गधों को भी नहीं बताएंगे। तो बात ये है कि क्यों भगवान अर्जुन को कह रहे हैं? क्योंकि भगवान अर्जुन को कहने का पीछे का एक ही कारण था कि तू मेरा बहुत प्रिय भक्त है अर्जुन, और तू मेरा प्रिय सखा भी है, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तेरे हित के लिए भगवान बार बार कहते हैं कि 10वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं कि मैं फिर से तुझको जो ज्ञान है फिर से मैं तुझको देता हूँ, तेरे हित के लिए देता हूँ। क्योंकि भगवान ऑल द टाइम ये चाहते हैं अपने भक्तों का उद्धार और अपने भक्तों का हित। इसलिए भगवान बताते हैं कि मैं तू मेरा बहुत प्रिय भक्त है, इसलिए मैं तुझे फिर से बताता हूँ। आप नेक्स्ट टाइम में जाइए। है ये वाला Okay. ये है भगवत गीता का 64 श्लोक, भगवत गीता का 18वां चैप्टर का 64 श्लोक। भगवान यहाँ पर एक ही बात दूसरे बार रिपीट करते हैं कि मैं तुझे गोपन से भी अति गोपनीय ज्ञान फिर से कहता हूँ, तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे ये परम हितकर वचन मैं तुझे कहूंगा। तो भगवान फिर से मतलब सोचिए, ये बात 2 बार नहीं, भगवान ने हालांकि ये बात और भी बहुत जगह कहा है गीता में। हम समय की कमी के लिए आपको 2 ही श्लोक सिर्फ दिखा रहे हैं कि भगवान बार बार कहते हैं कि तू मेरा बहुत प्रिय है, तू मेरा बहुत प्रिय भक्त है, इसलिए मैं तुझे ये ज्ञान जो कि गोपनीय से भी गोपनीय है, अति गोपनीय है, मैं तुझे फिर बताता हूँ। तो सुन ध्यान से। पर अगर हम अर्जुन को देखें तो अर्जुन अपने ही नासमझी के कारण भूल गए थे वो ज्ञान। ठीक है ना? क्योंकि अगर सच में अर्जुन ध्यान से सुनते होंगे तो वो ज्ञान भूल नहीं जाते, वो ज्ञान वो याद रखते, जो कि तो याद रखते। और अगर हम देखें उसका इतना नेक्स्ट श्लोक भी देखें, भगवान वही बता रहे कि ये जो ज्ञान जो सबसे रहस्यमय ज्ञान है, सबसे जो अधिकतर सीक्रेट ज्ञान है, मैं तुझे इसलिए बता रहा हूँ कि तू मेरा प्रिय भक्त है। अब अगर आप गीता को ही पढ़े, नेक्स्ट कुछ श्लोकों को भी पढ़े, ठीक है ना, तो आप नेक्स्ट स्लाइड में जाओ। हाँ, आप थोड़ा जूम कर दो। हाँ, ये इसको जूम कर दो, हम इसके ऊपर भी आएंगे। तो ये बात भगवान कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द गीता, भगवत गीता जब भगवान अर्जुन को सुनाते हैं तो भगवान एक चीज अर्जुन को कहते हैं कि ये जो ज्ञान है ना, तुम इसे कभी भी जो तपस्या से रहित हो, जो भक्ति से रहित हो, जो सुनने में इच्छा ना रखता हो, जो और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भगवान से ईर्षा रखता हो, भगवान का जो ऐश्वर्य है, भगवान का जो परम पद है, इसका जब भगवान ने गीता में बहुत सुंदर व्याख्या की है, तो उस टाइम में अर्जुन, क्योंकि अर्जुन भगवान का बहुत प्रिय था, इसलिए भगवान के ऐश्वर्य के ऊपर अर्जुन का कभी भी ईर्षा नहीं था। ठीक है ना? पर भगवान ये कहते हैं कि जो व्यक्ति ये ही नहीं मानता कि भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है, पूरा जगत का माता पिता है, ठीक है ना, तो कहना अभी बात करो, मैं इसमें भी आऊंगा, उसको मत कहो। भगवान श्री कृष्ण गीता में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देते, ठीक है ना। तो अगर आप देखिए, और उसके जब हमने आपको गीता प्रेस का जो 16th चैप्टर दिखाया था, तो भगवान श्री कृष्ण वहां पर एक चीज फिर से रिपीट करते हैं कि अर्जुन, तेरे जो बुद्धि है वो बहुत श्रद्धाहीन जान पड़ता है, ठीक है ना, तेरे जो बुद्धि है वो बहुत ही मंद जान पड़ता है। भगवान ना कहने का कारण भी बता देते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बोल देते हैं कि मैं नहीं बताऊंगा तुझे, जा तू जो भी कुछ कर ले, मैं नहीं बताऊंगा। भगवान जब कहा कि मेरे वश की बात नहीं है, तब भगवान एकदम एक्यूरेटली स्पेसिफाई करके बोल देते हैं कि तू श्रद्धाहीन जान पड़ता है, तेरी बुद्धि मंद जान पड़ती है, इसलिए मैं तुझे वो ज्ञान दोबारा नहीं बताऊंगा, मेरे वश की बात नहीं है। भगवान स्ट्रेट बोल देते हैं। जैसे अगर एक टीचर के पास आप जाओ, एक स्टूडेंट जाता है और टीचर एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर, सपोज एक टीचर बहुत अच्छी तरीके से बताता है, फिर अगर 2 दिन में स्टूडेंट आके पूछे कि मैं ना भूल गया, तो उस टीचर क्या कहेगा कि तुझसे ना वो ज्ञान जो मैंने तुझे दिया था वो जौकी तो मैं कह नहीं सकता, वो फिर से वो ज्ञान मेरे एग्जैक्टली उसी तरीके से मैं नहीं कहूंगा। क्यों कहेगा? क्योंकि वो टीचर उस स्टूडेंट से एक टाइप का फेड अप हो चुका होगा, वो उस टीचर के मन, उस स्टूडेंट के लिए थोड़ा क्रोध भी होगा। थोड़ा ये सेंटेंस कंप्लीट कर दे, ठीक है ना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अनुगीता का ज्ञान देते हैं, जो कि भगवत गीता के ज्ञान से टोटली मैच खाता है। अगर आप अनुगीता भी पढ़ के देखें और भगवत गीता का एनालिसिस करें तो इस दोनों एक सेकंड, इस 2 गीता में, अनुगीता और भगवत गीता में बहुत सिमिलरिटीज है। तो भगवान वही ज्ञान अर्जुन को देते हैं, पर पहले की तरह एग्जैक्टली नहीं देते हैं, भगवान घुमा फिरा के देते हैं, ठीक है ना। तो आप कहिए कैटनम जी।
एग्जैक्टली आपने जो ये बात की ना, इट्स इट्स रियली गुड एनालॉजी। मैं आपको बता दूं कि भाई ऑब्वियसली आपको टीचर से अगर आप कहोगे, आप पूछोगे कि ऑब्वियसली टीचर को डिसमिस तो बहुत होगा, लेकिन अब वो बताइए, वो जो टीचर अगर वो समझदार टीचर तो है कि वो वापस से वही रटी रटाई बात बताएगा, या उसी चीज को थोड़ा और है कि सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करेगा। मेरे ख्याल से अच्छा टीचर तो हमेशा है कि किसी चीज वापस दोहराने के बजाय चीजों को और सिंप्लीफाई करके अपने स्टूडेंट को है कि बताएगा, ताकि वो याद रख सके हर चीजों को। एंड इफ यू सी, गीता सिर्फ किताब नहीं है, ये है कि शब्दों में कैद नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने कि ये कहा, तो अगर ये नहीं होगा ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस होगा तो गीता गीता नहीं होती। गीता का जो एसेंस है, चाहे दूसरे शब्दों में कहो, लेकिन है कि वो रहेगा सेम, और अनुगीता के अंदर वही सेम जो जिस्ट है, गीता का जो कंटेंट का जो एसेंस है, जो जिस्ट है, उसी को समराइज़ करके है कि बोला गया, उसे सिंप्लीफाई करके उसे एक्सप्लेन किया गया है। भले ही दूसरे शब्द में लगा, शब्द मैटर नहीं करते हैं, जो बात है ना, जो कंटेंट है, जो बात का मटेरियल है, वो मैटर करता है। बात का एसेंस, जो बात का सार है, वो मैटर करता है। नहीं कि एग्ज़ैक्ट हमने एक जो बोला है, हमने कि एग्ज़ैक्ट ये बोला है, हमें इन्हीं शब्दों में एग्ज़ैक्टली यही बात बोलनी है। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। एग्जैक्टली जैसे ये भगोड़ा को देखिए, मानव को देखिए, ठीक है ना, ये इसने क्या किया, इसने अपना जो पुराना वीडियो है उसे ही थोड़ा घुमा फिरा के रिवाइंड करके, ठीक है ना, वही वीडियो डाल दिया। तो वीडियो का कंटेंट एक ही है, चोरी का माल, ठीक है ना, क्या कहेंगे, चोरी का माल। तो वीडियो का कंटेंट सेम ही है, वो बस थोड़ा घुमा फिरा के बोल दिया, ठीक है ना, इससे ज्यादा उसका क्रेडिबिलिटी, उसका कैपेबिलिटी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो आपको हम लोग आपको बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल दिया। और इससे मेरी बात ये है कि भगवान श्री कृष्ण अगर उस टाइम में गीता का ज्ञान दे भी देते तो मिला के लिख लेना कि ये व्यक्ति ही आके ये कहता कि भगवान श्री कृष्ण तो गीता में ये कह रहे हैं कि जो श्रद्धाहीन हो, जो तपस्या रहित हो, उसको ज्ञान नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। और फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे भी देते हैं, हालांकि भगवान श्री कृष्ण उसे श्रद्धाहीन कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के दूसरी बातों से कॉन्ट्रडिक्ट करता है। और कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है जोलमेल ना। तो ये यही बात मुझे नोट डाउन कर लेना, यही बात ये लोग कहते हैं अगर भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान उस टाइम में दे भी देते तो, मतलब भगवान श्री कृष्ण ना दिया तो भी कहीं भूल गए, प्रक्षिप्त करो, जो लोग हो भी चुका है बहुत सारे प्रक्षिप्त हमारे ग्रंथों में, आप हम लोग आपको डिटेल दिखाया। तो उस वो तो है, वो मटेरियल तो है, लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, लोगों को भरमाने के लिए, लोगों को झूठ बोलने के लिए वो मटेरियल तो इनके पास है। ये भी आरोप लगाते हैं भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, अगर बोल भी देते भगवान, ये आरोप लगा देते हैं कि भगवान ने तो कहा था नहीं कहेंगे, उसको तो मत कहो, भगवान ने ही भगवान के बात काट दी, ठीक है ना। तो ये आरोप ये लोग लगाते हैं। अब आप जो स्लाइड हमने रखा था वो खोल दीजिए, जिसके जो खोल के रखे थे ना वो खोल दीजिए जी, एक सेकंड। अब हम अब हम इस खंडन का एकदम लास्ट भाग में आ चुके हैं, एकदम लास्ट भाग में आ चुके हैं। बस और बस एक ही डाउट रह गया लोगों को मन में, अगर जो लोग बहुत ध्यान से इसे देखेगा, लोगों के मन में एक ही डाउट रह जाएगा। बेटा आप प्रेजेंटेशन खोल दीजिए, जो स्लाइड आपने खोला था वो स्लाइड खोल दीजिए, एक ही डाउट रह जाएगा। वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण का जो ऐश्वर्य है, भगवान श्री कृष्ण जहाँ पर आप लोग कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, बेटा हमारा अकाउंट दिखाओ। हाँ, भगवान श्री कृष्ण जहाँ पर कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, भगवत गीता में बहुत सारी जगह है जहाँ पर भगवान डायरेक्टली कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, मैं महेश्वर हूँ। भगवान श्री कृष्ण डायरेक्टली कह देते हैं। चाहे आप देख लो 5वें चैप्टर का एकदम लास्ट वाला श्लोक देख लो, चाहे आप भगवत गीता का जो 10वें चैप्टर है उसका पहला 3-4 श्लोक देख लो, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण खुद को महेश्वर, खुद को ईश्वर बहुत डायरेक्टली कहा है। हाँ, तो इतने देर तक जब हमारा दर्शक दिख चुके हैं और मैं फिर से एक ही बार रिपीट करूंगा, हाँ, ठीक है। तो इतने देर तक लोग हमारे साथ जो है उसका एक संदेह रह जाएगा, वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, जो इसने झूठ कहा था वो हर कुछ सॉल्व हो चुका है। एक प्रॉब्लम एक रह जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने आपको खुद को महेश्वर, खुद को ईश्वर बहुत डायरेक्टली गीता में कहा है, ठीक है, बहुत डायरेक्टली कहा है। ये इतना डायरेक्टली शायद इनके यीशु में कुछ भी नहीं कहा शायद, ठीक है ना। खुद को तो ईश्वर भी कहा पर नहीं कहा, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत डायरेक्टली भगवान कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ। और अगर सेम चीज अगर लोगों के मन में एक डाउट आएगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे पूरे महाभारत, जो कि माना जाता है कि 90,000 श्लोक है, कुछ लोग मानते हैं 1 लाख श्लोक है, तो ये जो पूरा 1 लाख से 90,000 से 1 लाख वाला श्लोक है, ये जो पूरा महाभारत है, इसमें क्या सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता ही है जिसमें भगवान ने खुद को ईश्वर कहा है। तो पहली बात तो ये है कि इन लफरगंगू जो मूर्ख होते हैं, एक नंबर के हमारे दर्शक नहीं, जो क्रिश्चियन सोचते हैं, ये मानसिकता रखते हैं, तो उनको कह दूं कि बेटा महाभारत का जो पहला चैप्टर है ना, पहला चैप्टर ज्यादा तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा, पहला चैप्टर ही बस खोल लो, ठीक है ना। उसके पहले चैप्टर के ये श्लोक नंबर आपको आप देख रहे हो, ये क्रिटिकल एडिशन का है, इसलिए ये मिलावट भी नहीं बोल पाएगा, ठीक है ना। तो ये 193 है श्लोक, भगवत गीता महाभारत का जो पहला अध्याय है आदि पर्व का, उसका ही 193 है। और ये जो हम आपको 193, 194, 195, 196 और 197 दिखाएंगे। अगर इसको आप गीता प्रेस में देखना चाहो तो गीता प्रेस में भी अवेलेबल है, उसमें क्योंकि प्रक्षेप पहले अध्याय में भी बहुत हुआ है, तो उसमें ये जो श्लोक नंबर है वो पहले अध्याय में ही मिलेगा, बस श्लोक नंबर बदल जाएगा, वो होगा 256 से 263, ठीक है ना। तो बहुत सारा प्रक्षेप भी बीच में हुआ है, तो जिसके लिए कुछ श्लोक नंबर बढ़ जाएगा गीता प्रेस में अगर आप देखें, या किसी भी एडिशन में देखें जो कि मिलावटों को भी रखता है, बोरिक से अलावा, जो कि क्रिटिकल एडिशन से अलावा देखें, तो वहां पर श्लोक का नंबर बता दिया गया। और ये क्योंकि ये क्रिटिकल एडिशन है, इसका श्लोक का नंबर भी आप देख रहे हो, तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि इस ग्रंथ में विशेषकर सनातन भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है
वे ही सत्य और ऋत स्वरूप है, पवित्र और पवित्रकारी है। एक भगवान श्री कृष्ण के ऊपर मूर्ख आरोप लगाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पापी है, ठीक है ना, हमारा यीशु ही पवित्र है। तो पूरे महाभारत में एक ही पहले ही बता दिया गया कि महाभारत में किसका वर्णन आता है, किसके बारे में बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में, जो सनातन है, जो सत्य है, जो पवित्र है, और सिर्फ पवित्र नहीं बल्कि दूसरे को भी पवित्र करने वाला है, पवित्रकारी है। ध्यान से देखिए, वे ही शाश्वत ब्रह्म परम, वे ही शाश्वत ब्रह्म और पवित्र और सनातन ज्योति है। तो भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र शाश्वत ब्रह्म है, एकमात्र ही वो पवित्र और सनातन ज्योति है। सनातन मतलब कभी भगवान श्री कृष्ण का अंत नहीं होने वाला, ना भगवान श्री कृष्ण कभी जन्मे हैं, इनका झूठा धर्म खत्म हो जाएगा एक टाइम में इसका बर्थ हुआ था, एक टाइम में खत्म भी हो जाएगा, और भगवान श्री कृष्ण की सनातन है, उसका खत्म वो कभी एंड नहीं हो सकता, वो पवित्र है, वो शाश्वत ब्रह्म है। पंडितगण जिनके लोकातीत दिव्य कार्यों का वर्णन, सॉरी मेरा माइक का प्रॉब्लम हो गया था, दिव्य कार्य का कीर्तन करते हैं। तो ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, आप नेक्स्ट श्लोक में आइए। हाँ, जिस देव से सत असत और सदसत ये विश्व प्रजा योगादि कर्म की प्रवृत्ति जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म हो रहा है। तो ये श्लोक भी बताता है कि भगवान श्री कृष्ण है सिर्फ सत असत इनका नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण से विश्व और प्रजा जो है, ये श्लोक गीता में भी आता है कि भगवान श्री कृष्ण से ही पूरा जगत चलता है। तो ये श्लोक भी महाभारत में भी आता है कि भगवान श्री कृष्ण से ही पूरा विश्व चलता है। अब नेक्स्ट श्लोक में आइए, जो आध्यात्म स्वरूप है तथा जो पंचभूतात्मा है तथा जो अव्यक्त आदि संपूर्ण वस्तुओं से भी परे, इसका वेदों में वर्णन है, ठीक है ना। तो भगवान श्री कृष्ण जो ईश्वर है, वेदों में तो सिर्फ ईश्वर की ही वर्णना की गई है, ईश्वर की वंदना की गई है। तो यहाँ पर बताते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है, जो आध्यात्म स्वरूप है, आत्मा स्वरूप है, उनका वेदों में भी वर्णन की गई है। नेक्स्ट श्लोक में आइए, लास्ट श्लोक में आइए। और जिसको योगी तथा ध्यान और योग के बल से युक्त यदि श्रेष्ठ, इनमें नीचे का राशन नहीं दिख रहा, क्या नीचे का वाला दिख नहीं रहा, हाँ ठीक है, अब ठीक है। प्रतिबिंब के सदस्य अपनी आत्मा में देखते हैं, उसी सनातन भगवान वासुदेव का वर्णन इस ग्रंथ में है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ गीता में भगवान की ऐश्वर्य का वर्णन है, वो एकदम झूठा है। महाभारत के ऑलमोस्ट हर पर्व में वर्णन है। अब लोग एक पॉइंट रख सकते हैं कि ये तो भगवान कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, दूसरे व्यक्ति बोल रहा है। तो अगर जिनका इसमें भी प्रॉब्लम है, मैं और एक एविडेंस दूंगा, जो सबसे बड़ा सबसे ब्रह्मास्त्र होगा, आप मान सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में जाइए, वो लोगों को दिखेगा। नेक्स्ट स्लाइड में जाइए, हाँ, थोड़ा जूम कर दीजिए। हाँ, तो ये है जो शांति पर्व है, वो लोग दिख भी सकते हैं, ये भी क्रिटिकल डिस्टेंस से हम दिखा रहे हैं। ये तो शांति पर्व है, उनका मोक्ष धर्म जो पर्व है, उसका चैप्टर नंबर थोड़ा डिफरेंस है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम बॉडी कैटेगरी में देखें तो बॉडी कैटेगरी में इसका चैप्टर नंबर है 328, ठीक है ना, 328। और अगर आप गीता प्रेस में इसे देखना चाहें तो गीता प्रेस में इस चैप्टर को आपको मिलेगा, पर वो चैप्टर होगा 341, और बॉडी कैटेगरी में आपका चैप्टर नंबर बताया गया है कि 328। तो आपको चैप्टर नंबर बताया गया। आप यहाँ पर श्लोक देखिए, ये पूरा चैप्टर, ये सिर्फ मैं आपको कुछ श्लोक दिखा रहा हूँ। जो पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर में अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना जो ऐश्वर्य है, गीता में नहीं है, ये गीता का बहुत बाद वाला है, ये शांति पर्व का है, मतलब उस टाइम में युद्ध हो चुका था ऑलरेडी, ठीक है ना। तो बाद में भगवान श्री कृष्ण ने, आप पूरा देख सकते हो, देखिए भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि हे कौनते हैं, रुद्र और नारायण, श्लोक चला गया, रुद्र और नारायण दो रूप से एक ही है। श्री कृष्ण बताते हैं कि रुद्र और नारायण एक ही है, इसलिए दो स्वरूप धारण करके सब कार्य में व्यक्तिस्थ होकर लोक में विचरते हैं। मतलब यहाँ पर भी अगर आप देखें तो शिव और विष्णु का एकत्व ही दिखाया गया है। और आए कोई पुरुष मुझे वर देने में समर्थ नहीं है, जो कि बताते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण दूसरे की पूजा करते हैं, ये है वो है, एक आरोप लगाते हैं कि परमेश्वर कभी भी दूसरे की पूजा नहीं कर सकता। तो भगवान श्री कृष्ण जहां पर रुद्र की पूजा की है, जहां पर शिव जी की पूजा की है, तो पहली बात तो ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने बहुत क्लियर बता दिया, इस शिव और मुझ में कोई भेद नहीं है, मैं ही शिव हूँ। गीता में भी बताया कि रुद्र में मैं शंकर हूँ और आदित्य में मैं विष्णु हूँ, ठीक है ना। तो कोई पुरुष मुझे वर देने में समर्थ नहीं है। मैं मन ही मन ऐसा ही विचार करके पुराण पुरुष ईश्वर रुद्रदेव की पुत्र के निमित्त आप ही अपनी आराधना की थी, ठीक है ना। मैं अपना ही आराधना किया था। यहाँ पर देख लीजिए, हम कोई झूठ नहीं बता रहे कि ये लोग कह देंगे कि ये लोग तो झूठ बता देते हैं, हम लोग झूठ बता देते हैं, तो हम कोई झूठ नहीं बता रहे। भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहा है कि रुद्र और मैं एक हूँ, और मैं ऐसा लीला किया था, मैं अपने मन में लीला किया था, और मैं शिव जी का जब पूजा किया था, वो मैंने कोई दूसरा एंटिटी का पूजा नहीं किया था, वो मैंने अपने खुद का ही पूजा किया था। सर्वव्यापी विष्णु अपने सिवा और किसी देवता को प्रणाम नहीं करता, इसी निमित्त में रुद्रदेव की आराधना करता हूँ। मतलब भगवान शिव और भगवान विष्णु एक है। इसलिए जब भगवान शिव जब ये कहते हैं कि भगवान विष्णु सुप्रीम है,
तो भगवान शिव खुद का ही वंदन कर रहे हैं। अगर जब भगवान शिव भगवान विष्णु का पूजा कर रहे हैं, जब भगवान शिव ये कह रहा है कि मैं सब कुछ भगवान विष्णु के लिए पाया है, तो वो भक्ति रस में कह रहा है। पर इसका ज्ञान आपको ये समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान शिव एक ही है। इसलिए भगवान शिव भी जहाँ पर, सॉरी, भगवान श्री कृष्ण भी जहाँ पर रुद्र की स्तुति कर रहे हैं, रुद्र को ईश्वर कह रहे हैं, रुद्र की पूजा कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण आप देख रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा कि मैंने अपने का ही पूजा की, अपने का ही आराधना किया। ब्रह्मा, रुद्र और इंद्र के सहित सब देवता तथा ऋषि लोग देवश्रेष्ठ नारायण श्री हरि का पूजा करते हैं। तो भगवान बहुत सरल तरीके से समझा रहे हैं कि जो हरि है, वो जो नारायण है, वो रुद्र से अलग नहीं है। और जब रुद्र नारायण की पूजा करते हैं तब भी रुद्र का पूजा होता है, और जब नारायण रुद्र का पूजा करते हैं तब भी नारायण का ही पूजा होता है। नेक्स्ट स्लाइड में आइए, मतलब नेक्स्ट श्लोक में आइए, नेक्स्ट श्लोक में आइए, नेक्स्ट श्लोक में आइए। हाँ, हे भारत, भूत वर्तमान और भविष्य प्राणियों के लिए भगवान विष्णु ही अग्रगण्य, सबके सेवनीय और सदा पूजनीय है। नेक्स्ट श्लोक में आइए। और जो ये कह रहा था ना, ये एक लेटेस्ट वीडियो डाला था, उसमें कह रहा था कि भगवान नारायण, भगवान रुद्र तो बस रुकिए, वो श्लोक दिखाइए। भगवान श्री कृष्ण तो दूसरे की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो मैंने सोचा था कि भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम है, ये व्यक्ति एक अपना लेटेस्ट वीडियो में बोल रहा था। हालांकि उस वीडियो का खंडन भी मैंने कर चुका था। उस वीडियो का खंडन हमारे हिंदू फोर्स उस चैनल में डल भी चुका था, वो शायद देखा भी था, फिर भी इतना भगोड़ा है कि फिर से उसको रिन्यू किया है। मतलब निर्लजता की भाई सीमा होती है, वो हद पार कर चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि वहां पर एक ही कहा है चीज कि भगवान श्री विष्णु को नमस्कार करो और शरण दादा श्री हरि को प्रणाम करो, वरदाता विष्णु को नमस्कार करो तथा हव्य का भोक्ता भगवान को प्रणाम करो। तो भगवान श्री विष्णु ही परम तत्व है, वो ही सुप्रीम है, उसके अलावा और कोई नहीं है। भगवान शिव भी भगवान नारायण ही है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट श्लोक को दिखाइए। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण आपको ईश्वर एक जगह में कहा, तो वो बहुत भूल है। ये श्लोक देखिए, ये श्लोक बहुत ध्यान देने वाली बात है। तुमने मुझसे ऐसा सुना है कि जिज्ञासु, आर्त, अर्थात और ज्ञानी, ये चार प्रकार के मनुष्य ही मेरे भक्त है। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो गीता पढ़ चुके हैं उसे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि गीता में भगवान ये चार भक्तों का वर्णन करते हैं। और ये वहां पर ये भी कहते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं वो सब में श्रेष्ठ होते हैं, कि वो मेरा ही स्वरूप होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ज्ञानी अद्वैत ज्ञान में स्थित होता है। वासुदेवम सर्वमिति, की सब कुछ वासुदेव ही है। मैं ही आत्मा रूप में भगवान हूँ, मैं आत्मा रूप में वासुदेवी हूँ। तो जो ये ज्ञान में स्थित होता है वो भगवान के स्वरूप ही होते हैं। तो ये श्लोक जो है महाभारत का, जो क्रिटिकल विषय में है, इससे फिर से सिद्ध होता है कि जो भगवत गीता है वो कोई मिलावट नहीं है। भगवत गीता का हर चैप्टर यहाँ से सिद्ध हो रहा है। मैन्युस्क्रिप्ट से हम सिद्ध किया, बार बार हमने आपको भागवत पुराण से सिद्ध किया, और अब हम आप लोगों को महाभारत से ही सिद्ध कर रहे हैं। महाभारत गीता की पोल नहीं खुलता, महाभारत हर जगह में गीता की प्रामाणिकता बहुत भयंकर तरीके से पुष्ट करता है। तो हाँ, वो श्लोक नंबर दिखाइए, हाँ, ठीक है ना। तो लोग देखिए ध्यान से, आप नेक्स्ट श्लोक में आइए। हाँ, नेक्स्ट श्लोक में देखो, नेक्स्ट 30 to 32। अब ये देखो, ज्ञानी भक्त ब्रह्मा, शिव तथा दूसरे देवताओं की सेवा करते हुए मुझ परमात्मा को ही पाते हैं। ये बात भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तो भगवान श्री कृष्ण एक जगह नहीं कहते कि मैं ईश्वर हूँ, सिर्फ भगवत गीता में कहते नहीं। भगवान ने हर जगह खुद को ईश्वर कहा है। इनका यीशु की तरह नहीं है कि ये एक लॉजिक लगाते हैं कि इनका यीशु नहीं कहते खुद को ईश्वर, इसीलिए क्योंकि यीशु का जो सामने वाला जितने भी लोग थे वो ये नहीं मानेंगे। मतलब इनका भगवान इतना भगोड़ा डरपोक है, आप सोचिए, ये है कारण। नेक्स्ट श्लोक में जाइए। कौन थे? तुम और मैं, अर्थात हम दोनों नर नारायण नामक ऋषि है, और पृथ्वी के भार को उतारने के लिए मनुष्य रूप में उत्पन्न हुए। तो भगवान बताते कि मैं परमात्मा हूँ और तुम नर हो, मैं नारायण हूँ, तुम नर हो। हम लोग इस पृथ्वी में आए हैं, पृथ्वी को जो भार है, जो पाप है, उसको बुझाने के लिए, उसे मिटाने के लिए। तो भगवान ये बहुत क्लियरली बताते हैं कि हम ईश्वर है, मैं ईश्वर हूँ और मैं आया हूँ पृथ्वी के भार को मिटाने के लिए। नेक्स्ट श्लोक में जाइए कैटनप जी। ये रहा, हाँ, ये मैंने हाईलाइट कर दिया इसे। ठीक है, आप एक काम कर लो, आप श्लोक को दिखा दो, एक करके श्लोक को दिखा दो ताकि लोग श्लोक देख ले, ठीक है ना, और उसका ट्रांसलेशन दिखा दो सबको। मेरा वॉइस क्लियर है कैटनप जी? हाँ, क्लियर है, सबको क्लियर है। आप एक काम कर लो, आप उसका नेक्स्ट श्लोक दिखा दो, एक करके सबको श्लोक दिखा दो, ठीक है ना, ताकि लोग पढ़ ले, एक करके पढ़ो, उसको श्लोक दिखा दो। और एकदम लास्ट में कैटनप जी, मेरा वॉइस क्लियर है मुझे लगता है, एकदम लास्ट में मैं एक एविडेंस देखिए, इस वीडियो को एंड करूंगा, जो कि सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है वो, और ये एविडेंस आपको प्राप्त होगा महाभारत आदि पर्व अध्याय 1 में। कहता वो वाला एविडेंस खोल दो, महाभारत आदि पर्व अध्याय 1 श्लोक नंबर है 181, श्लोक नंबर 181, और श्लोक नंबर 181। और अगर आप गीता प्रेस में जाओ तो, हाँ, गीता प्रेस में जाओ तो वहां पर आपको मिलेगा 124 में, गीता प्रेस में आपको मिलेगा। तो उस श्लोक में जो है, उस श्लोक का जो कंटेंट है, उससे भी भगवत गीता सिद्ध होता है। कैसे सिद्ध होता है वो अगर आप देखें तो उस श्लोक में क्या कहा गया, उस श्लोक में कहा गया है कि जब मैंने
सुना कि रथारूढ़ अर्जुन के मोहयुक्त और विकल हो जाने पर श्री कृष्ण ने उसको अपने शरीर में 14 लोक दिखाए हैं। तो हे संजय, तभी से मैंने फिर जय की आशा नहीं किया। एक सबसे फैसिनेटिंग वाली बात है ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने, इस श्लोक से ये सिद्ध होता है, पूरी क्रिटिकल का ही ये श्लोक है महाभारत का, इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर में सब लोगों को दिखाया था, पूरा विश्व को दिखाया था, जो कि भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 13 को सिद्ध करता है। अगर आप भगवत गीता अध्याय 11 और श्लोक नंबर 13 को देखें, 11.13 को देखें, तो वहां पर आपको मिलेगा कि भगवान श्री कृष्ण, संजय ही बोल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर में पूरे लोगों को दिखाते हैं, ठीक है ना, पूरे लोगों को दिखाते हैं। तो हमने आपको इतना सारा एविडेंस दिया कि भगवत गीता कभी भी प्रक्षिप्त हो ही नहीं सकता। भगवत गीता और ऑफ द ग्रेटेस्ट स्क्रिप्चर है सनातन का। और सिर्फ ये नहीं, हमारा जो विरोधी है, जो दूसरे धर्म का है, वो जो एक टाइम में भगवान श्री कृष्ण को गाली दिया करता था, पर वो भी आज ये मानते कि भगवान श्री कृष्ण सबसे बिगेस्ट और ग्रेटेस्ट फिलोसोफर थे। तो वो भी मानते, क्योंकि वो भी एक ऐसा व्यक्ति है जो पढ़ता है एटलीस्ट, इसका दिमाग में मतलब ग्रे मैटर है, इनका तो वो भी नहीं है। ये जो कुछ गांडू बैठे रहते हैं ना ईसाई, जिसको हम प्याते चुसाई कहते हैं, उनका वो भी नहीं है। तो आप देख रहे हो कि हम लोग आपको इतना एविडेंस दिया, आपको हर जो बोडी क्रिटिकल का श्लोक दिखाया कि कैसे उसको मैनिपुलेट किया गया है, और बाकी जो साक्ष्य है गीता से भी समझाया कि क्यों भगवान अर्जुन को मना कर देते हैं, क्योंकि अगर ना मना करते तो भगवान ही खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर जाते, ठीक है ना। तो और ये लोग वही कहते हैं, ठीक है ना। तो इससे हम हमारा जो आज का जो वीडियो है उसे एंड करते हैं। बहुत सारा कंटेंट हो चुका है, हमको पता है कि ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि देखिए, जो आरोप लगाने वाला है ना, आरोप 2 मिनट में लग जाते हैं, किसी के ऊपर आरोप 2 मिनट में लग जाते हैं, पर उसका खंडन करने के लिए 2 घंटे लग जाते हैं। तो आप भी थोड़ा समझिए, हमारा साइड भी देखिए कि आरोप लगाने वालों का हो सकता है 6 मिनट लगे, 7 मिनट लगे, ठीक है ना, पर आरोप खंडन करने के लिए, और हम ऐसा व्यक्ति नहीं है कि हम आपको आधा अधूरा सच दिखा देंगे और आधा अधूरा सच दिखाएंगे और छोड़ देंगे, ठीक है ना। हम आपको पूरा सच दिखाएंगे, ए से पूरा सच दिखाएंगे, सब दिखाएंगे, और आपका एकदम एंड में निश्चय हो जाएगा कि सत्य क्या है और झूठ क्या है, ठीक है ना। इसलिए हम, हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो चुका होगा, आपको थोड़ा परेशानी होगा ये देखने में पूरा वीडियो, ठीक है ना, क्योंकि हम नया ये वीडियो जो पैटर्न है रिकॉर्ड करके डालना, ये स्टार्ट किया है, और ये जारी रहेगा, इनके अगेंस्ट में ये जारी रहेगा। हर एक क्लेम जो ये लगाएगा उसका खंडन किया जाएगा। तो आप लोग प्लीज इसे सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे नया वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इन लोगों का पिटाई और धुलाई, है ना, पिलाई, और आप देखना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या टाइम जी, आपका लास्ट में कुछ कहना है तो कह दीजिए। यस, ओके, वेल, मैं कहूँगा आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त थी। आई नो इट्स बीइंग वेरी लेट, हम दोनों के लिए बहुत लेट हो गया, एंड यस, ये बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। अब अभी देखिए, अब टाइम की, मैं बता रहा हूँ दर्शकों को, टाइम की हम दोनों को कमी नहीं होती। इसमें अभी हमारी प्रेजेंटेशन पूरा खत्म भी नहीं हुई, इसमें चीज़ें कुछ और थी, बट अभी जो पूरा सार है हमारी बात का, वो पूरा खत्म हो चुका है, एंड दैट इज़ ऑल वी हैव टू से। बाकी मैं कहूँगा ये हम मैं थोड़ा इसका ना कि स्पीड बढ़ा के मैं अपलोड करूँगा, तो मानता हूँ देखना मुश्किल लगा, लेकिन इतना बस मैं कहूँगा, एक जस्ट सिंपल सी चीज़ कहूँगा कि ये एक वीडियो उन लोगों की कम से कम 4-5 वीडियो पे भारी है। इस एक वीडियो में उस बंदे की 4-5 वीडियो का खंडन हो जाता है आराम से। तो बस इतना कह के ही मैं आप सबको विदाई दूँगा। शुभ रात्रि सबको, शुक्रिया जुड़ने के लिए, शुक्रिया सूरज जी जुड़ने के लिए, आप सभी का शुक्रिया। जय श्री धन्यवाद, राम। धन्यवाद। राम राम। राम राम।